जरा सोचिए, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाने वाला इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी दिन एक कैदी की तरह गुजारे। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे महान मुगल बादशाहों में से एक शाहजहां की। एक ऐसी कहानी जो अपनी भव्यता के लिए तो जानी ही जाती है, लेकिन इसका अंत शायद इतिहास की सबसे दर्दनाक और चौंकाने वाली घटनाओं में से एक है। अब एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बूढ़ा बेबस पिता और एक अपदस्थ सम्राट। वो आगरा के एक किले में कैद है और एक छोटी सी खिड़की से अपनी ही बनाई गई दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत को बस निहारे जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर दुनिया का राजा अपने किले में कैदी कैसे बन गया? ये पतन हुआ कैसे? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। शाहजहां, एक महान बादशाह। अगर हम इस कहानी की शुरुआत में जाएं, तो हमें 25 साल के इस नौजवान को देखना होगा। 1592 में लाहौर में जन्म, पिता जहांगीर और माँ एक राजपूत राजकुमारी जगत गोसाई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बचपन में इन्हें शाहजहां नहीं कहा जाता था। इनका असली नाम था खुर्रम। फारसी में इसका मतलब होता है खुशी, और ये नाम उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उनके दादा सम्राट अकबर ने दिया था। खुर्रम अपने दादा के बहुत चहेते थे। बचपन से ही उन्हें जंग के मैदान और सैन्य कौशल की शानदार ट्रेनिंग मिली थी। अपनी बहादुरी और कला प्रेम की वजह से वो इतने मशहूर हुए कि जब 1628 में वो तख्त पर बैठे तो उन्होंने शाहजहां की उपाधि ली, जिसका मतलब ही होता है दुनिया का राजा। अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर, मुमताज और उनका अमर प्रेम। शाहजहां की जिंदगी का अगर कोई भावनात्मक केंद्र था तो वो थी उनकी बेगम। 1612 में उनकी शादी अर्जुमंद बानो बेगम से हुई, जिन्हें बाद में मुमताज महल कहा गया। शाहजहां उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मुमताज सिर्फ महल तक सीमित नहीं थीं, वो हर मुश्किल में, यहाँ तक कि खतरनाक सैन्य अभियानों और बगावतों में भी साई की तरह शाहजहां के साथ रहती थीं। वो उनके 14 बच्चों की माँ बनी। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया जिसने इस दुनिया के राजा को अंदर से तोड़कर रख दिया। 17 जून 1631 बुरहानपुर में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल का दुखद निधन हो गया। ये कोई आम घटना नहीं थी। इस गहरे सदमे ने शाहजहां को इतना हिला दिया कि वो पूरे 1 साल तक गहरे शोक में डूबे रहे। यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे हिस्से की, ताजमहल, प्यार की निशानी। इसी असीम दुख और खालीपन से एक ऐसा फैसला निकला जिसने इतिहास रच दिया। अपनी बेगम की याद में शाहजहां ने एक ऐसी इमारत बनवाने की ठानी जिसे दुनिया कभी भुला ना सके। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है, समय के गाल पर एक आंसू। ये लाइन सच में उस बेमिसाल प्यार और रोमांस को बयां करती है जिसने ताजमहल की नींव रखी। और इसका पैमाना, मतलब जरा सोचिए, 22,000 कारीगर और मजदूर, 1,000 से भी ज्यादा हाथी, दुनिया भर से बेहतरीन कारीगर बुलाए गए और पूरे 20 साल से ज्यादा का वक्त लगा सफेद संगमरमर के इस अजूबे को खड़ा करने में। जब ये बनकर तैयार हुआ ना, तो देखने वाले बस हैरान रह गए। आज भी ये दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है और प्यार की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, वास्तुकला का स्वर्ण युग। यहाँ एक दिलचस्प तुलना है। एक तरफ है ताजमहल की वो शांत, सूफी और रूहानी खूबसूरती, और दूसरी तरफ है रत्नों से जड़ा मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊस। ये दोनों चीजें शाहजहां के व्यक्तित्व के 2 बिल्कुल अलग पहलुओं को दिखाती हैं। एक तरफ गहरा प्रेम और दूसरी तरफ असीमित संपत्ति और शाही गुरूर। शाहजहां का शासनकाल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से उन्होंने पूरे साम्राज्य की तस्वीर ही बदल दी। 1638 में राजधानी दिल्ली शिफ्ट की और शाहजहानाबाद बसाया। आज का मशहूर लाल किला, दिल्ली की विशाल जामा मस्जिद और लाहौर का खूबसूरत शालीमार बाग, ये सब उन्हीं की देन है। इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सिर्फ जामा मस्जिद बनवाने में उस दौर में 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। 5,000 मजदूरों ने दिन रात एक करके भारत की उस वक्त की सबसे बड़ी मस्जिद बनाई थी। ये सब उनकी असीमित महत्वाकांक्षा का जीता जागता सबूत है। लेकिन हर सुनहरे दौर का एक अंत होता है, और यही हमारा 5वां हिस्सा है, सत्ता का खूनी संघर्ष।
ये पतन शुरू हुआ 1657 में, जब शाहजहां बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। मुगलों में ना सिंहासन को लेकर कोई स्पष्ट नियम तो था नहीं, तो भाइयों में गद्दी की जंग शुरू हो गई। एक तरफ थे सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह, उदारवादी, विद्वान और पिता की चहे थे, और दूसरी तरफ थे तीसरे बेटे औरंगजेब, बेहद चतुर, रूढ़िवादी और एक खतरनाक सैन्य कमांडर। गृह युद्ध अब टाला नहीं जा सकता था, और ये सब बहुत तेजी से हुआ। जैसे ही शाहजहां बीमार पड़े, औरंगजेब ने अपनी चालें चलना शुरू कर दिया। अप्रैल और मई 1658 में धर्मत और सामूगढ़ की लड़ाइयों में औरंगजेब ने अपनी शानदार रणनीतियों से दारा की विशाल सेना को हरा दिया, और देखते ही देखते जुलाई 1658 तक आगरा पर पूरी तरह अपना कब्जा जमा लिया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और छठे हिस्से पर, आगरा के किले में कैद। यहाँ से जो हुआ वो वाकई दिल दहला देने वाला था। औरंगजेब ने सत्ता पाने के लिए बहुत क्रूरता से काम लिया। उसने शाही खजाने पर कब्जा किया, अपने भाइयों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा और खुद को सम्राट घोषित कर दिया। सबसे दर्दनाक बात, इस सत्ता की भूख में उसने अपने ही पिता को बंदी बना लिया। शाहजहां को आगरा के किले के मुसम्मन बुर्ज में कैद कर दिया गया। जरा कल्पना कीजिए, अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल उन्होंने वहीं एक कैदी की तरह काटे। उनकी बड़ी बेटी जहां आरा ने उनकी देखभाल की। कहते हैं कि वो दिन रात बस अपनी खिड़की से दूर खड़े ताजमहल को देखते रहते थे, क्योंकि वही उनकी एकमात्र सांत्वना थी जो उन्हें मुमताज की याद दिलाती थी। और फिर 22 जनवरी 1666 को 74 साल की उम्र में इस दुनिया के राजा का बेहद खामोशी और अकेलेपन में अंत हो गया। कोई शाही जनाजा नहीं निकला, कोई राजकीय सम्मान नहीं मिला। बस गुपचुप तरीके से उन्हें ताजमहल के अंदर उनकी मुमताज के ठीक बगल में दफना दिया गया। तो आखिर में ये सवाल हमारे जहन में रह जाता है, इस निर्माता सम्राट को इतिहास किस रूप में ज्यादा याद रखेगा? उनके बनाए गए उस विशाल और भव्य साम्राज्य के लिए, या उनके उस गहरे दुख और अमर प्रेम के लिए? एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया पर राज किया, लेकिन अंत में वो ताकत उसे कैदी बनने और दिल टूटने से नहीं बचा सकी। इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।